अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लिखाई की मदद से और तस्वीरों की मदद से बिल्कुल आसान तरीके के साथ नमाज ईद का तरीका सीखते हैं। जी हाँ, अगर हम मीठी ईद की नमाज़ पढ़ने लगे हैं तो ईद उल फितर की नियत करेंगे। अगर हम बकरा ईद की नमाज़ पढ़ने लगे हैं तो ईद उल जुहा की नियत करेंगे। जी हाँ, नियत इस तरह से करेंगे कि नियत करता हूँ मैं नमाज ईद उल फितर या ईद उल जुहा 7 ज़ायद 6 तकबीरों के पीछे इस इमाम साहब के मुँह तरफ किबला शरीफ अल्लाहु अकबर कहकर हम हाथ बांध लेंगे। फिर हम सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद हम खामोश हो जाएंगे। इमाम साहब अल्लाहु अकबर की सदा लगाएंगे, तकबीर कहेंगे। हम भी कानों तक हाथ उठाकर हाथ छोड़ देंगे तकबीर कहकर। फिर इमाम साहब दूसरी तकबीर कहेंगे, हम भी इमाम साहब के पीछे कानों तक हाथ उठाते हुए हाथ छोड़ देंगे। फिर तीसरी तकबीर कहेंगे, तीसरी तकबीर में भी हम कानों तक हाथ उठाएंगे। अब की बार हम हाथ बांध लेंगे। फिर इमाम साहब सूरह फातिहा की तिलावत करेंगे, हम सुनेंगे। फिर इमाम साहब कोई सी भी सूरत या सूरह इखलास पढ़ेंगे। फिर उसके बाद तकबीर कहते हुए रुकू करेंगे। हम भी इमाम साहब के पीछे तकबीर कहते हुए रुकू में जाकर उसकी तस्बीहात पढ़ेंगे। रुकू से उठेंगे, उसकी तस्बीह पढ़ेंगे। फिर हम सजदे में जाएंगे इमाम साहब के पीछे अल्लाहु अकबर कहते हुए, तो सजदे की तस्बीहात पढ़ेंगे। फिर हम सजदे से बैठेंगे। इस बैठने को जलसा कहते हैं। इसमें अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली ये पढ़ना भी मुस्तहब है। फिर हम दूसरा सजदा करेंगे, इसकी तस्बीहात पढ़ेंगे। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए इमाम साहब के पीछे हम खड़े हो जाएंगे। अब की बार हम कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। इमाम साहब सूरह फातिहा की तिलावत करेंगे। सूरह फातिहा की तिलावत के बाद इमाम साहब कोई सी भी कुरान पाक की सूरत या सूरह इखलास पढ़ेंगे। फिर इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहकर हाथ कानों तक उठाएंगे, रुकू में नहीं जाएंगे, हाथ कानों तक उठाकर छोड़ देंगे। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए इमाम साहब के पीछे हाथ कानों तक उठाकर छोड़ देंगे। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए इमाम साहब के पीछे हाथ कानों तक उठाकर हम छोड़ देंगे। पहली रकत में सूरह फातिहा से पहले 3 तकबीरें कहीं, तीसरी तकबीर कर हाथ बांधे। अब की बार सूरह फातिहा और कुरान पाक की सूरत के बाद सुनने के बाद रुकू से पहले इमाम साहब के पीछे हमने वो 3 तकबीरें कहनी है। तीसरी तकबीर पर हाथ बांधने नहीं, छोड़ देने हैं। फिर इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाएंगे। इसी तरह हम रुकू करेंगे, दोनों सजूद करेंगे। अत्तहियात पर बैठकर हम फिर तशहुद पढ़ेंगे, दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे, कोई सी भी कुरान पाक की मसूरा दुआ पढ़ेंगे। फिर उसके बाद दोनों तरफ सलाम फेरते हुए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कहते हुए हम सलाम फेरकर नमाज ख़त्म करेंगे। अमूमन जो परेशानी होती है कि कब तकबीरें कहनी है, कब हाथ उठाने हैं, कब रुकू जाना है, तो इसमें यह है पहली रकत में हम सूरह फातिहा से पहले 3 तकबीरें कहेंगे, हाथ बांध लेंगे। दूसरी रकत में रुकू से पहले 3 तकबीरें कह के हाथ छोड़ देंगे और हाथ छोड़े हुए तकबीर चौथी तकबीर पर हम रुकू में जाएंगे। तो इस आसान मुख्तसर तस्वीरों के साथ समझाए गए तरीके को दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें। हमारे यूट्यूब चैनल मदनी अपडेट को न्यू व्यूवर सब्सक्राइब ज़रूर करें और तमाम व्यूवर कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दिया करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।